श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी ने कुछ विशेष उपाय बता रखे हैं, बहुत नए उपाय और श्रेष्ठ उपाय हैं। किस्मत वाले ही इन उपायों को करेंगे। आप इन उपायों को किसी भी अमावस्या, जो अब अमावस्या है, उस दिन कर सकते हैं। साथ ही आप सभी मंगला गौरी व्रत आ रहा है, सावन सोमवार का व्रत आएगा और चतुर्थी व्रत आएगा। इन श्रेष्ठ तिथियों में कभी भी करें, लाभ होगा। जीवन की परेशानियाँ, दुख, दरिद्रता का अंत होगा और परिवार में बरकत बनी रहेगी। आप जानते होंगे आज भी गुरुजी ने बहुत श्रेष्ठ और नया उपाय बताया है, उसकी जानकारी भी वीडियो में है। ध्यान से सुनिएगा और पूरा वीडियो सुनिएगा ताकि आपको संपूर्ण सरल और सटीक जानकारी मिले, गलती करने से आप बच जाएं। आप जानते होंगे अमावस्या की तिथि पितरों को समर्पित है और बहुत शुभ तिथियां आने वाली हैं। किसी भी श्रेष्ठ तिथि में जब भी आपको समय मिले उसी दिन आपको उपाय कर लेना है। कोई पैसा समय लगना है नहीं। श्रेष्ठ मन और अच्छे जो है आप विचार से और पूर्ण समर्पण की भावना से उपाय करेंगे तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। रोग, कर्ज, संकट, पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। जो नया उपाय है, जो व्यक्ति जितनी जल्दी करता है उतनी जल्दी फल इसका प्राप्त होता है और बड़े सच्चे भाव, सच्चे मन से आपको करना है। कैसे करना है, जो प्रथम वाला उपाय बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। पूजा की थाली लीजिए और कभी भी किसी भी दिन चले जाइए महादेव के मंदिर में और सबसे पहले पूजा की थाली में कच्चा सूत रख लीजिए। कच्चा सूत आप नया भी रख सकते हैं, पुराना भी, जैसा भी है। कहने का अर्थ है नया खरीद कर लाते हैं तो भी, नहीं तो घर पर लाल या पीला कलावा जिसे कहा जाता है वह कच्चा सूत आपको रख लेना है। 1 लोटा जल रख लीजिए, गोल बत्ती का घी का दीपक रख लीजिए और कुछ भी आपको रखने की ज़रूरत इस उपाय में नहीं है। प्रभु का नाम आप चिंतन करें। जब भी आप थाली तैयार करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप जरूर से कीजिएगा। अब आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में। हमेशा महादेव के मंदिर में जब भी पूजा करते हैं, मनोकामना और मंत्रों का जाप करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर से कहना है। सबसे पहले शिवलिंग पर आपको जल का अभिषेक करना है। तत्पश्चात गोल बत्ती का घी का दीपक आपको शिव मंदिर में लगा देना है। साथ के साथ आप सभी को प्रभु के नाम मंत्र का जाप करते हुए दीपक भी लगा देना है। ठीक है, तभी कोई उपाय फलित होता है, श्रेष्ठ माना जाता है। पूजा करते हैं तो आसन का भी चुनाव जरूर से करें, साफ स्वच्छ कपड़े धारण करें। उसके बाद गुरुजी ने जो आज की ही कथा में श्रेष्ठ उपाय बता रखा है, गुरुजी कहते हैं आपको जितनी भी बेलपत्र मिल जाए, जैसे 7 बेलपत्र भी ले सकते हैं, 11 भी ले सकते हैं, उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, परंतु 7 और 11 की संख्या गुरुजी ने विशेष कही है। तो इससे ज़्यादा आप लेते हैं तो अति उत्तम है, इससे कम नहीं लेनी है। इस बात का ध्यान रखें। अब बेलपत्र निर्माल्य स्वरूप पर शिवलिंग पर जो चढ़ी हुई है ना, वही आपको लेनी है। वह निर्माल्य को आप धो लीजिए। ठीक है, धोने के बाद आप सभी को जैसे किसी भी प्लेट इत्यादि में धो लेंगे, क्योंकि अन्य भक्तजन जो है कई बार उनको हाथ लगाए रहते हैं। महादेव द्वारा स्पर्श है और साथ के साथ शिवलिंग पर चढ़ी हुई है तो वह निर्माल्य है एक तरह से। अब उसको थोड़ा सा धो लेंगे तो ज़्यादा सुंदर फलों की इससे प्राप्ति होगी। कई भक्तजन उसमें ओम का चिन्ह बनाए रहेंगे, कोई उपाय इत्यादि किए रहेंगे, तो उसे धोना ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। अब आपको उसमें सुई का प्रयोग नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिए। अब आपको बेलपत्र की डंडी को जो है, जो धागा है, जो कच्चा सूत है, जो आसपास आपके शिवलिंग है जिस पर आप यह समर्पित करने वाले हैं, उसकी नाप के अनुसार, जैसे शिवलिंग बड़े स्वरूप में है तो उतना आप धागा तोड़ लीजिए, छोटा शिवलिंग है तो उतना धागा आप तोड़ लीजिएगा, कहीं धागा पॉइंट कम ना पड़ जाए, इस बात का ध्यान रखें। अब आप सभी क्या करें कि एक के बाद एक आप जो है सभी बेलपत्र को जोड़ते जाइए, अर्थात जिस तरह से माला बनाते हैं उस तरह से माला बना लीजिए। किसी भी स्वरूप में ध्यान रहे, आपको जो है उस माला में सुई नहीं चुबानी है, आपको बेलपत्र को बांधते जाना है और ध्यान रहे बांधते टाइम खंडित ना हो, कोई पत्ती अच्छी अवस्था में रहे, ऐसे मन में भाव करते हुए आप कार्य कीजिएगा। आपने सुंदर माला तैयार कर ली। अब बड़े प्रेम पूर्वक अपने दोनों हाथों में उसे पकड़े अपनी मनोकामना। अब कौन सी मनोकामना के तहत आपको पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, संतान की प्राप्ति की इच्छा, बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, प्रतियोगी परीक्षा में उन्नति, ट्रांसफर, मनचाहा विवाह, रोग, कर्ज, अपना मकान या कोई भी परेशानी है, इस सावन महीने की पुण्य तिथियों में किसी भी दिन आप सभी विशेष तौर पर यह सुंदर माला शिवलिंग पर अपनी मनोकामना कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण कर घर के सभी सदस्य भी बारी बारी कर सकते हैं। एक भी सदस्य कर लेता है या आप नियमबद्ध तरीके से रोजाना भी कर लेते हैं बेलपत्र की माला वाला उपाय, तो निश्चित ही आपको यह बहुत सुख देगा। देखिए, यह महादेव की सुंदर सेवा है। कहा जाता है महादेव की को जो समय दे देता है उसका समय बदलता जरूर है। तो सुंदर माला बनाइए, महादेव को थोड़ा समय दीजिए, सुंदर आसन में बैठकर बहुत प्रेम पूर्वक यह कार्य कीजिए। फिर देखिए कैसा समय और बिल्कुल आपकी अवस्था और स्थिति बदल जाएगी। सुंदर मानसिक आपको सुख होगा, शारीरिक पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी। फिर
वहाँ पर बैठे, प्रार्थना करें, कहें कि महादेव आपके लिए सुंदर माला गूंथ कर मैंने आपको पहना रखी है, मेरे जीवन के कष्ट हर लीजिए। ऐसी प्रार्थना करते हुए घर आ जाइए। फिर देखिए जीवन में कैसा बदलाव होता है। जो मन के विचार हैं वह गूंथते गूंथते जब माला बनाएंगे उस समय भी आप सभी सुंदर भाव से स्पष्ट करें, ताकि आपकी मनोकामना महादेव के गले में सीधे उन तक स्पर्श स्वरूप में कह पहुँचे। तो मनोकामना माला करते समय भी जरूर से बोलिएगा, सुखद परिणाम होंगे। आज की कथा का यह श्रेष्ठ उपाय है, आपको करना है। बढ़ते हैं दूसरे सुंदर से उपाय की तरफ। यह उपाय गुरुजी ने कहा है आपको जरूर से करना है। जैसे कि सुंदर श्रेष्ठ अमावस्या है और मैंने जैसा बताया सोमवार का दिन आ रहा है और अद्भुत अद्भुत सहयोग हो रहे हैं, तो इन दिनों आपको ज़रूर से करना है। जैसे गुरुजी ने कहा है आपको 5 दीपक कम से कम आज लगाने हैं। आप चाहें तो विशेष तौर पर एक गोल बत्ती का घी लंबी बत्ती का घी का दीपक अमावस्या तिथि पर पितरों के निमित्त घर के दरवाजे पर लगाएं या मटके के पास भी लगा सकते हैं। ध्यान रहे किसी भी स्वरूप में तुलसी माता को रविवार को स्पर्श नहीं किया जाता। जल और दीपक भी बहुत कम जो है प्रयोग में, दीपक तो लगा सकते हैं परंतु ध्यान रहे पीपल देवता में नहीं जाया जाता। तो ऐसे में आप घर की रसोई में या घर के दरवाजे में ही दीपदान करें तो उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। तो हम बात कर लेते हैं 5 दीपक के उपाय की, जो कि गुरुजी ने कहा है सावन महीने की प्रमुख तिथियों में आपको करना है। अमावस्या पर कर सकते हैं, सोमवार की दिव्य तिथि में कर सकते हैं, आप जो है विशेष जो पूर्णिमा आएगी सावन पूर्णिमा उसमें कर सकते हैं। इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है। आपको सुंदर भाव सच्चे मन से एक जो है दीपक 5 दीपक बना लेने हैं। मिट्टी का ही इसमें दीपक का प्रयोग होगा, आटे का भी ले सकते हैं, पूजा की थाली में रख लीजिए। सभी में आप लंबी बत्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। आप उसमें घी भर लीजिए, नहीं तो तिल का तेल भी प्रयोग में ले सकते हैं। सबसे पहले 5 दीपक की आरती अपने घर के मंदिर में कर लीजिए। अगर संभव हो तो पवित्र नदी में प्रवाहित कर दीजिए। एक दीपक शिव मंदिर में लगा दिए, पीपल में लगा सकते हैं, आंवला शमी वृक्ष इन स्थानों पर लगा सकते हैं। परंतु कीचड़ वगैरह की स्थिति है, आप जीवन में इन स्थानों पर नहीं जा पा रहे हैं, कोई दिक्कत है, तो आप सभी क्या करें कि प्रभु के चिंतन और मनन का ध्यान करते हुए अपने घर के जो है मंदिर में एक दरवाजे पर रख लीजिए, घर के मंदिर में रख लीजिए, एक घर की तुलसी माँ में रख सकते हैं, एक घर की रसोई में रख सकते हैं। बचे हुए जितने दीपक हैं आप घर के दरवाजे पर भी लगा सकते हैं। परंतु ऐसी परिस्थिति है कि आप जो है कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो सिर्फ घर के दरवाजे पर भी 5 दीपकों का दान अमावस्या तिथि या जो मैंने विशेष तिथियाँ बताई सोमवार इत्यादि में लगा देते हैं, तो परिवार की सब परेशानियों का निदान हो जाता है, अंत होता है और बरकत बनी रहती है। और इसके साथ ही सावन महीने में 108 दाने कुछ भी शिवलिंग पर जरूर से चढ़ाएं। आप अमावस्या तिथि है तो काले तिल चढ़ा सकते हैं, सोमवार है तो चावल चढ़ा सकते हैं, मंगलवार है तो मसूर की दाल चढ़ा सकते हैं, बुधवार है तो हरा मूंग चढ़ा सकते हैं, गुरुवार है तो चने की दाल चढ़ा सकते हैं, शुक्रवार है तो चावल के दाने चढ़ा सकते हैं, शनिवार है तो काले तिल जैसा मैंने बताया तो गेहूँ, शनिवार है तो काले तिल जैसा, रविवार है तो आप गेहूं चढ़ा सकते हैं या लाल फूल चढ़ा सकते हैं। सोमवार के दिन शिवलिंग पर सफ़ेद फूल चढ़ाना शुभता के स्वरूप में माना जाता है। इस तरह से सावन महीने में 108 वाला उपाय आपके सिद्धता के स्वरूप में होगा, कल्याण होगा, सुख मिलेगा, परिवार की सब परेशानियों का निदान होना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।